वेलकम। आज का हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास कर चुके हैं या 12th में आने वाले हैं, यानी 11th पास स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। क्योंकि सबके मन में एक चाहत होती है, एक इच्छा होती है कि आखिर हमारे पास 12th के बाद क्या ऑप्शन रहेंगे। जब हम 12th पास कर चुकेंगे तब हमारे लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, हम किस प्रकार की परीक्षा दे सकते हैं, किस प्रकार की हमें आगे अपनी स्टडी जारी रखनी होगी। बस उन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर हाजिर है ये वीडियो, जो बताता है कि आखिर कौन से ऑप्शन हैं आफ्टर 12th जो कि नॉन CUET कोर्सेज से रिलेटेड है, यानी जिनके लिए CUET की परीक्षा भी अनिवार्य नहीं है। केवल मेरिट बेसिस पर ही इनमें एडमिशन लिया जा सकता है। सभी को मैं बता दूं कि देखिए, जितना ज़्यादा हम पढ़ सकेंगे हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद होगा, परंतु हमारी सबकी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मैं केवल आर्थिक स्थिति की नहीं, सामाजिक स्थितियां एवं अन्य पारिवारिक स्थितियों की भी चर्चा करूँगा। हमारी सामाजिक स्थितियां क्या हैं, हमारी पारिवारिक स्थितियां क्या हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए ही स्टूडेंट को अपने कोर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। इस बात पर कतई सिलेक्शन नहीं करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कोई उदाहरण आपके पास आ जाता है कि संबंधित ने इस कोर्स में एडमिशन लिया था, इस कारण से वो आज उसके बारे न्यारे हैं। हो सकता है वो दुनिया में लाखों में एक हो जिसके बारे न्यारे हो गए हों, बाकी के नहीं हो पाए हों, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए इस बात पर कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहिए कि हमारे एक रिलेटिव है जिनके ऐसा करने पर उन्होंने ऐसा कर लिया। ये आमतौर पर हमारे समाज में चलता रहता है, इसे थोड़ा बचना चाहिए। चलो खैर, हम बात करते हैं आखिर क्या हैं कोर्सेस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। यदि वो ग्रेजुएशन अपना बीकॉम करना चाहे तो ऐसा लगता है कि बीकॉम तो एक ही होता है, एक ही सब्जेक्ट में बीकॉम किया जाता है, जैसे 11th-12th होता है वैसे ही बीकॉम होता है, उन्हीं में वही सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल सच है, वही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम बीकॉम में चाहें तो कई ऑप्शनल हैं, हमारे पास कई कोर्सेस हैं जो इंदौर में भी उपलब्ध हैं, हर कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेजेस में, जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, बताता हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आता बीकॉम फॉरेन ट्रेड। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड में तो ये भी एक ऑप्शन होता है। ट्रेड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट, फाइनेंशियल एडवाइजरी, ऐसे कई ऑप्शन उनके लिए खुले हुए रहते हैं। बीकॉम ऑफिस मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छी स्किल्स डेवलपिंग एंड प्रिपेयर द मेंटेन एंड हैंडल द ऑफिस रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन। सभी ऑफिसेस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, सभी ऑफिसेस में मैनेजमेंट फंडा इसी से क्लियर होता है। निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एक और अच्छा ऑप्शन है। जो सोशल वर्क, अब ऐसा लगता है सोशल वर्क मतलब कोई सोशल मीडिया ही नहीं है। आज NGO, सोसाइटीज़, और यही नहीं, अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, एजुकेशन रिहाब सेंटर्स, ऐसी कई जगह इनका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मैं आपको बता दूं कि केवल कॉमर्स स्टूडेंट ही नहीं, चाहे तो साइंस स्टूडेंट, आर्ट्स स्टूडेंट भी इन सब कोर्सेज को कर सकते हैं। आज की तारीख में कोई बंधन नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। जितने मार्क्स दें उतने कम होंगे इसे। बहुत ही अच्छी पॉलिसी इस साल जारी हुई है। आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में अपना कदम रखने जा रहे हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आप देखते होंगे कि आज की कम्युनिकेशन फील्ड में पहले केवल न्यूज़पेपर, अखबार ही एकमात्र साधन हुआ करता था, लेकिन आज चाहे टेलीविज़न हो चाहे रेडियो हो,
आप रेडियो जॉकी को माइक के सामने बोलते देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जिसने मेहनत करी उसको नहीं देख पाते हैं। काफ़ी लोग की पूरी टीम उसके पीछे लगी रहती है और वो सारा काम जर्नलिज़्म ही करने के बाद आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो ये CUET से ही बेहतर होता है, लेकिन अगर कोई नॉन CUET से करना चाहे तो अच्छा होगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी यानी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, GDC, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में भी करना चाहे तो इट्स नॉट बैड। बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऐसे कई ऐसे ऑप्शन खुले हुए रहते हैं। BCom टैक्स प्रोड्यूसर एंड प्रैक्टिसेस, ये एक और अच्छा ऑप्शन है BCom करने के लिए। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स स्पेशलिस्ट, ऐसे कई सिचुएशन हम कॉमर्स स्टूडेंट को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ साइंस स्टूडेंट में। साइंस स्टूडेंट में भी साइंस बायो स्टूडेंट, जो बायो स्टूडेंट थे वो समझते हैं कि हमारे लिए तो या तो अगर डॉक्टरी नहीं हो पाती है तो नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेस ही शायद विकल्प हैं। बिल्कुल है, आप चाहें तो नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि एक इनकम के साथ साथ सोशल सर्विस, समाज सेवा के नाम पर इससे बेहतर जॉब कोई हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वे चाहें तो BSc कई फील्ड में कर सकते हैं। कई फील्ड उनके लिए भी ऐसे खुले हुए हैं, जैसे वो चाहें तो बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। आखिर इसमें क्या मिलेगा? हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी कि जैसे फॉरेस्ट हैं, उसमें प्लांट्स का ग्रो कैसे होगा, कितना ज़्यादा हो सकता है, किस प्रकार से हम उसको तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में उसमें चर्चाएँ होती हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स, पब्लिक गार्डन्स में इसके काफ़ी डिमांड है। मार्केटिंग रिसर्च में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। डेवलपिंग एंड लैंडस्केप डिज़ाइंस में इसकी काफ़ी डिमांड होती हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन बायो स्टूडेंट्स के लिए मिलता है। इसके अलावा एक ऑप्शन मिलता है केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस एंड जियोलॉजी, ये सब्जेक्ट लेकर भी आप BSc कर सकते हैं। ये BSc करने पर आप में एम्प्लॉय इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज, बहुत सारी फोरेंसिक लेबोरेटरीज होती हैं, अपराध विज्ञान से जुड़ी हुई कई शाखाएं हैं, उनमें दे सकते हैं। डिटेक्टिव ऑफिसर्स हैं, उनमें आप कह सकते हैं। बैंक्स में इसकी काफ़ी डिमांड्स होती है। अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसकी डिमांड होती है। पहले इसकी डिमांड केवल पुलिस विभाग में ही हुआ करती थी, लेकिन अब लगभग हर डिपार्टमेंट में इसकी डिमांड काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, ये एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री का। इसमें आप एनालिटिकल केमिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स या क्लिनिकल साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट, इससे काफ़ी ऑप्शंस आपके लिए खुले रहते हैं। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर एंड जूलॉजी, एक और ऑप्शन BSc में बायो स्टूडेंट्स को मिलता है। मगर मैं ये कहूँगा कि इस ऑप्शन को आप तभी लें जब आप कंप्यूटर बेसिक में काफ़ी अपने आप को उचित स्थान पर मानते हों, कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेजेस आपको पहले से आती हों, तभी ये आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, कठिन होगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिस्ट, कंप्यूटर बायोलॉजिस्ट, साइंस टेक्नीशियन, ऐसे कई ऑप्शन इसमें भी खुले हुए रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ये एक और ऑप्शंस हैं जो हॉस्पिटल्स में, फूड प्रोडक्शन फर्म्स में, लेबोरेटरीज में, कंसल्टिंग एजेंसीज में, ऐसी कई फील्ड हैं जहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाँ, अगर चाहें तो बायोटेक्नोलॉजी में एक और आपका ऑप्शन ये है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, इसके भी लगभग वही ऑप्शन होंगे जो ऊपर मैंने बताए हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अगर आप किसी ड्रग सप्लाई चेन में या मेडिकल सप्लाई चेन में या किसी मेडिसिन वाले सेशन में डालना चाहते हैं जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट हैं, लैब मैनेजिंग एनालिस्ट केमिस्ट है, एनालिटिक्स साइंटिस्ट है, ऐसे कई ऑप्शंस आपके लिए स्मार्ट फील्ड में भी खुले रहते हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, ये परंपरागत ट्रेडिशनल कोर्स है जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं इसकी चमक आज भी फीकी नहीं है।
आज भी ये उतना ही चमकीला है जितना पहले था। यानी अगर इस फील्ड में भी करना चाहें तो इट्स अ बेटर फील्ड, नो डाउट। बट ये आप सबको पता ही है, ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ते ही हैं और वही सब कुछ इसमें है। केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, लेबोरेटरीज़ में भी इसकी काफ़ी माइक्रोबायोलॉजीज़ की डिमांड होती है। केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जूलॉजी, दैट इज़ अनदर ऑप्शन फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अभी जो मैंने बताया उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है। जियोग्राफी, फिशरीज एंड जियोलॉजी। फिशरीज बहुत अच्छा है, आपको देखा होगा आपने कि गवर्नमेंट ने फिशरीज डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो नेचुरली फिशरीज बायोलॉजिस्ट, फिशरीज टेक्नीशियन, फिशरीज ऑब्जर्वर, ऐसी कई डिमांडिंग फील्ड हैं जहाँ पर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं बात करता हूँ फॉर साइंस मैथ स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, मैथ स्टूडेंट को तो बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी डिमांड तो काफ़ी बहुत ज़्यादा रहेगी इस फील्ड में। क्योंकि आज आप देखिए, चाहे परीक्षा बैंक की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, मैथमेटिक्स इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट एंड कंपलसरी नीड। इसके बिना संभवतया हम उसे उतना अच्छा प्रेफर नहीं, और कम से कम मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो इन फील्ड में आपकी मास्टरी होना चाहिए, आप अच्छा अपना करना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से आप उनमें भी तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में भी आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स जो कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं लेकर चलना चाहें तो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी ब्रांच है, आप इसमें जा सकते हैं। ये ट्रेडिशनल ब्रांच है। इसके अतिरिक्त उनके लिए भी ब्रांचेस खुली हुई हैं, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। यस, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जियोलॉजी समझते हो, यानी कि भूगर्भ विज्ञान। आज की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग फील्ड ये माना जाए, क्योंकि चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें अगर कंप्यूटर और जियोलॉजी, ध्यान रखें जूलॉजी नहीं है ये, जूलॉजी बायोलॉजी वालों के लिए होता है, ये जियोलॉजी है, भूगर्भ विज्ञान। यानी इसका अगर हम उपयोग कर लें तो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास ऑप्शन रहता है कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका अगर क्यूरीज हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट बढ़ना चाहें तो वो आप उसमें ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और इसके साथ ये जो ऑप्शन मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस जियोलॉजी मैथमेटिक्स से भी बेहतर ऑप्शन होता है कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज आप हर जगह एक ही बात सुनते होंगे, डाटा डाटा डाटा। कहीं बात आती है कि डाटा चोरी हो रहा है, कहीं बात आती है कि डाटा लीक हो रहा है, कहीं बात आ रही है कि डाटा कलेक्शन करना है। हर जगह डाटा 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 कहा जाता है। ये डाटा एनालिस्ट एक कंप्यूटर में इंजीनियर हो सकता है, डेवलपिंग फील्ड में मास्टर हो, लेकिन अगर डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट की बात आती है तो फिर उसके लिए ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये एक अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये दो ऑप्शन आपके पास है। काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है इसका आज की तारीख में। बीच में इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर इसकी डिमांड काफ़ी बहुत ज़्यादा उभर चुकी है। आप लोग भी देखते होंगे अपने आसपास, अपने सोशल में, कई लोगों के पास अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो बैटरी से चलते हैं। ऐसे व्हीकल्स हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, मगर है। और आने वाले समय में 2 या 3 सालों में तो इसकी बाढ़ आने वाली है। तब इस फील्ड में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, मैथमेटिक्स आपके पास है, तो फिर आपके बारे में आ रहे हैं फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डाटा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो इसमें ये काफ़ी यूज़फुल है।
एक और ऑप्शन है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। यस, कंप्यूटर इंजीनियर, इकोनॉमिक एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, सप्लाई चेन एनालिस्ट। आज आप देखा होगा, आप हम खुद लोग काफ़ी नेट मार्केटिंग पर डिपेंड करते हैं, और ये सारा चेन सिस्टम जो है नेट मार्केटिंग में, आपके घर में कोई चीज़ आई, ये सिर्फ लाने वाला डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल जो थी वो ही सब कुछ नहीं थी, उसके पीछे का पूरा नेटवर्क जो था, नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए कहा गया है इसे। जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये एक और जियोफिजिसिस्ट बनने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ताकि मैं ये इसलिए बताया कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि शायद बीएससी, बीकॉम, बीएससी ये एक ही चीज़ होती होगी, खाली एक ही फील्ड है। ये नहीं, इसमें कई असंख्य फील्ड है। मगर एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि पढ़ाई जितनी की जाती है उतने स्तर पर, उतने लेवल पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप केवल बीकॉम में ग्रेजुएशन करके रुकते हैं तो शायद उतना आपको प्रतिफल न मिले। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के क्या कोर्सेज होंगे वो समय के साथ मैं आपको हर बार ये जानकारियाँ देता रहूँगा। अगर आप यहाँ जुड़े हुए हैं तो लगातार आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारियाँ मिलती रहेंगी हर फील्ड में, चाहे आप स्कूल लेवल पर हो, चाहे कॉलेज लेवल पर हो, चाहे लाइफ के किसी अन्य लेवल पर हो, आपको ये जानकारियाँ लगातार मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लगा है लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक का बटन भी रहता है। आप जैसा उचित समझे वो करें, लेकिन आपने इतना सुना ध्यान से और इसको समझा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। इसी के साथ हम इसको विराम देते हैं। ओके, बाय।